यदि रोटी को ना पलटा जाए तो जल जाती है। इसी तरह सत्ता परिवर्तन भी बहुत जरूरी है। कमलनाथ सरकार ने जो गौशालाएं बनाई उनका ही इन लोगों ने सही संचालन नहीं कर पा रहे हैं। गायों को खाने के लिए कुछ व्यवस्था नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि भ्रष्टाचार हमारी मुंगावली विधानसभा में कितना है। किसान इस बार मन बना चुका है कि कांग्रेस सरकार लाना है। और हमारे यहाँ तो भैया वैसे ही भ्रष्टाचार को आरोप है। आपके जो स्टूडेंट सभी लोग परेशान हैं। वास्तव में वर्तमान में आदमी झूठे वायदे नहीं चाहता, रोजगार चाहता है, अच्छा व्यापार चाहता है। तो इसीलिए उन मुद्दों को लेके बदलाव की हवा चल रही है। भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही हो। नाम है हमारा सचिन चौधरी। मुंगावली विधानसभा के सहराई गांव में हम हैं। एक दुकान पे सब जने बढ़िया बैठे थे, सब इकट्ठे हो गए। गांव के अलग अलग वर्गों के लोग और सब लोग हैं। इनसे करें तनक छोटी छोटी चुनावी चर्चा। चाचा क्या है चुनाव का माहौल तो अब क्लियर नहीं है, लेकिन हवा जैसी चल रही है बाहर साहब से सुनबे में, हर क्षेत्र की, हर जगह की, अपने एमपी में, उसमें आदमी बदलाव चाहता है। काम अच्छे हुए, सब बातें हैं, पर इसके बावजूद भी यदि रोटी को ना पलटा जाए तो जल जाती है। इसी तरह सत्ता परिवर्तन भी बहुत जरूरी है कि सत्ता परिवर्तन होने के बाद जो पार्टी सत्ता में आती है वो दूने उत्साह से, दूने बेग से और 5 साल जनता से रूबरू हो करके उनकी परेशानियां जब वो उठाती है और जो पार्टी सत्ता में रहती है उनके खिलाफ जब वो खड़ी होती है तो उन्हें पता रहता है कि हम किस मुद्दे को लेकर के खड़े हुए थे पार्टी के सामने। तो उन मुद्दों को वो पूरा करने के लिए प्रयास करेगी, ऐसा हमारा मानना है। बताओ भैया, बदलाव की है? हाँ बिल्कुल 100% बदलाव है। कमलनाथ सरकार फिर बनेगी, क्योंकि कमलनाथ सरकार ने जो काम किए वो आप सबको पता है। आज गौशाला देख लो, आप जहाँ से आ रहे हो आपको हर जगह आज गाय रोड पे खड़ी मिली होंगी। पर कमलनाथ सरकार ने जो गौशालाएं बनाई उनका ही इन लोगों ने सही संचालन नहीं कर पा रहे हैं। गायों को खाने के लिए कुछ व्यवस्था नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि भ्रष्टाचार हमारी मुंगावली विधानसभा में कितना है ये तो आम जनता बता सकती है। पहले पटवारी 500 रुपये में नामांतन करके किताब बनाता था, आज 2000 रुपया बीघा के हिसाब से आप पे हों तो करवा लो, और नहीं है तो चले जाओ। कहाँ शिकायत करोगे? तहसीलदार नो, तहसीलदार कह देंगे चले जाओ, दुनिया में चले जाओ। भाई पैसा तो देना ही पड़ेगा, चाहे कोई सा भी विभाग हो। भ्रष्टाचार इतनी बढ़ गई है कि आम आदमी का जीना मुश्किल है। खासकर मध्यम वर्गीय किसान परेशान है। आज लाइट नहीं आ रही है, किसान बहुत दुखी हो गए हैं। क्यों दुखी हो गए? कि लाइट ही नहीं है। रात भर सो रहा है, दिन भर सो रहा है, खेतों में मालूम चल रही कि है ही नहीं है। पुराने ज़माने के इंजन उठ गए हैं, सुधर रहे हैं। काहे कि लाइट नहीं है। खेती तो करेगा वो आदमी, भाई खेती करना है तो वो क्या करेगा? तो इन सब मुद्दों को देखकर किसान इस बार मन बना चुका है कि कांग्रेस सरकार लाना है। और हमारे यहाँ तो भैया वैसे ही भ्रष्टाचार को आरोप है और पूरी जनता परेशान है। तो कांग्रेस को यादवेंद्र सिंह जीत रहे हैं। बताओ भैया। बोलो। हाँ भाई बताओ। यादवेंद्र सिंह जीत रहे हैं। जैसे जनखम्मी सरकार से इतने आदमी परेशान हो गए हैं। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। अच्छा बताओ भाई साहब, क्या है सब जने क्या है जो वर्तमान में मुद्दे हैं हमारे क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। व्यापारी, किसान, शिक्षक, आपके जो स्टूडेंट सभी लोग परेशान हैं। वास्तव में वर्तमान में आदमी झूठे वायदे नहीं चाहता, रोजगार चाहता है, अच्छा व्यापार चाहता है। तो इसीलिए उन मुद्दों को लेके बदलाव की हवा चल रही है यहाँ पर। बताओ भैया, आप बताओ। आप बताएंगे। अब क्या बदलाव तो वो होना ही है। और महंगाई भी है हर क्षेत्र में, और भ्रष्टाचार भी है। कहीं भी जाओ, उनने कहीं जाओ हमारी शिकायत कर देना, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। हैं कुछ काम कराने जाओ, उनने की 1000 लाओ, उनने की 500 लाओ। तो अपन तो बदलाव चाहते हैं। और हमने तो पहले भी कांग्रेस के लिए बिठाला था, लेकिन सिंधिया जी ने सरकार गिरा दी। तो हम फिर कांग्रेस के लिए चाहेंगे और कांग्रेस की सरकार आई, कमलनाथ जी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। बताओ भैया। अब आप देख लो कि गवर्नमेंट कहाँ तक भ्रष्ट है। क्योंकि देखो, जहाँ फ्री की रोटी बंटती है वहाँ तो कुछ ना कुछ है। और जब गवर्नमेंट फ्री की रोटी बांट रही है तो कहीं ना कहीं गलत है। और इस सुझाव में यही है कि युवाओं का सबका यही है
कि इस बार सरकार बदलना चाहिए, जरूरी है बदलना। काहे युवा युवा खुद परेशान है, आप देख रहे हो जिस प्रकार वैकेंसी लिखा दी जा रही हैं और भ्रष्टाचार फैलाया जा रहा है, सब उसकी वजह से। और भी लोग हैं, भैया बताओ कहाँ है तुम, आप जाओ इनसे पूछो। यादवेंद्र सिंह जीते वही कांग्रेस की सरकार लाना चाहते हैं हम तो। काहे भ्रष्टाचार परेशान है, किराया भाड़ा दुनिया भर को लग रहा है, महंगाई ज़्यादा है। जहाँ 20 रुपये भाड़ा लगा तो आज 16 रुपये लग रहा है। GST भी ज़्यादा है, तो समझ में नहीं आ रही सरकार बीजेपी। और अहम बात बताओ। नहीं, दुकानदारन की भी जरूरी है बात, और जो है व्यापारी भी जरूरी है और किसान भी जरूरी है, सब जरूरी है। तो कुल मिला के जो है अलग अलग जो वर्ग हैं वे सब इतने बात कर रहे हो, इतने ज़्यादातर लोग बदलाव के पक्ष में हैं। अब लोकतंत्र में जनता की राय है, जनता को मत देने, और परिणाम 3 दिसंबर को सबके सामने आए। सचिन चौधरी, बुंदेली, बौछार क्लान। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।